बेसिकली मैं लॉ में जाना चाह रहा था, लेकिन एट दैट टाइम मेरे पास वो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो सका कि मैं उसकी फ़ीस जमा कराऊँ। आखिरी डेट थी तो फिर मुझे आना पड़ा इधर मीडिया स्टडीज़ में। अदरवाइज जो रास्ता है वो यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप का है कि आप किसी चैनल में इंटर्नशिप करें। जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें तो फिर आप बस काम इतना कीजिए और मेहनत इतनी कीजिए कि आपकी जो हायरिंग अथॉरिटी है आप उनको इम्प्रेस कर सकें। कभी कान में आके कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगा या लाइव के बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बड़ी फ़नी सी अटैम्प्ट्स करते हैं लोग, तो वो डिफरेंट रहता है, अच्छा लगता है वो समटाइम। अच्छा, ये मौका मेरे पास आया था, मुझे एक टाइम पे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप यूट्यूब चैनल ना करें और दैट वाज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट। तो मैंने वो कुछ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ दिया था। और अच्छा, रिश्ते मतलब आते रहते हैं, बहुत रिश्ते आते हैं। तो वो ऐसा रिश्ता.com की सर्विस सारा दिन भाभी और अम्मी चलाती रहती है, उनको कोई और काम नहीं है, तो वो कोई ना कोई नया रिश्ता, कोई ना कोई नई तस्वीर ऐसे भेजते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अनुशे खान और आप देख रहे हैं डेली मुमताज डिजिटल। नाज़रीन, अक्सर हम अपनी बड़ी सी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं उन लोगों को जो हमें खबरें पढ़कर सुना रहे होते हैं, तज्जिए कर रहे होते हैं। सहाफ़ियों को देखते हैं, चाहे अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, खुशी के हों या गमी के हों, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ किस तरह की होती है, उनकी डेली रूटीन कैसी होती है, आज हम बात करेंगे इस सब पर और जानेंगे। आखिर सबको ही तजस्सुस होता है ये जानने का कि स्क्रीन पर आखिर जो हमें नजर आ रहा है इसकी अपनी लाइफ कैसी होती होगी, क्या पढ़ा होगा, यहाँ पर कैसे पहुंचा होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ निजी टीवी चैनल के सीनियर एंकर और सहाफ़ी, इनसे जानेंगे। मौजूद है हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, बुलाने के लिए शुक्रिया। You're most welcome। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बॉटअप कहाँ पे हुआ और बिलोंग कहाँ से करते हैं? अब बहावल नगर एक पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है और उसकी एक छोटी सी तहसील है फैसलाबाद। इतना लोगों को आइडिया नहीं क्योंकि बैकवर्ड एरिया है, इट्स अ बॉर्डर एरिया। आगे बिल्कुल 10-15 किलोमीटर के बाद ही इंडिया बॉर्डर शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वहीं पे बेसिकली एजुकेशन और सारा टाइम वहीं पे गुजरा। फिर थोड़ा टाइम बहावलपुर में जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए गया और उसके बाद इट्स बीन 11-12 years आई मीन इस्लामाबाद। ओके, तो आपने मीडिया स्टडीज ही की हुई है। हाँ। तो कैसे ख्याल आया था फर्स्ट टाइम, कैसे पता चला कि मैंने इसी फील्ड में जाना और मैं अच्छा बोल सकता हूँ? जब इस फील्ड में आ गए आपने देखा आसपास का एनवायरनमेंट और थोड़ा थोड़ा था ऐसा शौक टीवी में, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैंने इस फील्ड में जाना है। वो तो एक इंसिडेंट हुआ था, हादसाती तौर पे आना हुआ। मैं पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ में डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे जिस डिपार्टमेंट में जाना था, बेसिकली मैं लॉ में जाना चाह रहा था, लेकिन एट दैट टाइम मेरे पास वो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो सका कि मैं उसकी फ़ीस जमा कराऊँ। आखिरी डेट थी तो फिर मुझे आना पड़ा इधर मीडिया स्टडीज़ में। ठीक है। तो फैमिली आया तो मैं ऐसे ही था, लेकिन फिर बाद में ये कैरियर बन गया। सही है। तो फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने सपोर्ट किया था कि ठीक है चले जाओ या कोई और प्रोफेशन चूज करो, क्या मीडिया में जा रहे हो? फैमिली की एडवाइस तो ये थी, अब्बू ये चाहते थे कि मैं लॉ करूं, उनकी ख्वाहिश थी, इसीलिए मैं जाना चाह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताएं, इंस्पिरेशन था आपका कोई या मोटिवेशन मिलती थी आपको किसी से जिसको देखते थे, किसी एंकर को या सहाफ़ी को कि इस तरह का बनना है, इस तरह का बोलना है? पहले तो नहीं था, लेकिन बाद में कुछ 1-2 सहाफ़ी ऐसे थे जिनको मैं आइडियलाइज करता था, पसंद करता था। पहले भी इसका मैं इजहार कर चुका हूँ क्योंकि अरशद शरीफ साहब के साथ काफ़ी टाइम गुजरा, तो वो हमारे ARY फैमिली का बहुत देर तक हिस्सा रहे, तो उनको मैं बहुत देर तक देखता था, उनका काम करने का स्टाइल, उनका काम करने का अंदाज़, प्लस वो जिस तरह से रिसर्च करते थे, चीज़ों को एनालाइज करते थे और अपनी टीम के साथ बैठते थे। मैंने बहुत कम एंकर्स को इतना मेहनत करते हुए देखा, मतलब अपने प्रोग्राम की तैयारी के लिए इतनी देर तक सर खपाना, इतने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना और इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के प्रोग्राम करना। तो उनकी जो वो क्रेडिबिलिटी थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त थी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। बाकी मैंने और भी बहुत सारे एंकर्स को देखा, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन देखा है मैंने काम करते हुए फील्ड में। जो आते हैं उनके प्रोड्यूसर्स बैठे हुए होते हैं, रिसर्च टीम बैठी हुई होती है, वो उनको पॉइंटर्स देते हैं, वो 10-15 मिनट में आए, देखे, अच्छा ठीक है, 2 सवाल उससे किए, 2 सवाल उससे किए, नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और इस तरह प्रोग्राम ख़त्म हो जाता। लेकिन अरशद शरीफ साहब जो प्रोग्राम करते थे वो बहुत वेल रिसर्च, वेल इन्फॉर्म था, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। सही है। तो आपको मीडिया में कितना अरसा हो गया है और किन मुश्किलात का सामना होता है एज अ मीडिया पर्सन? मुश्किल का सामना तो खैर हर दिन ही रहता है, नया चैलेंज रहता है। आपको पावर कॉरिडोर से ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी खबरें निकाल के लानी है जो लोगों के पास है ही नहीं।
किसी को उसके बारे में पता नहीं है, तो ऐसी खबरें डिग आउट करने के लिए प्लस उसको वेरीफाई करने के लिए ये बहुत एक मुश्किल टास्क है। समटाइम्स लोगों को आइडिया भी नहीं होता। मेरे कॉलीग वो मेरे साथ काम करते हैं, उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता होगा कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको टीवी चैनल पर शायद एक टिकर की सूरत में देखने को मिलती है जो नीचे पट्टी चल रही है, या समटाइम्स एक ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में देखने को मिलती है जो 2 मिनट में ख़त्म भी हो जाती है, उसके पीछे हमारी कितनी एफर्ट है। मतलब आपको बंद कमरों में होने वाली मुलाकातों का अंदरूनी कहानी अहवाल जानने के लिए कितने फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं, अपने सोर्सेज से किस तरह कनेक्ट रहना पड़ता है, तो ये बड़ा एक चैलेंज रहता है। बाकी स्टार्ट में जब आप इस फील्ड में एंटर होना, दैट्स अ बिग चैलेंज। ये सब लोग पूछते हैं कि कैसे आए, हम इस फील्ड में आना चाहते हैं तो कैसे आए। तो मेरे पास इस सवाल का शायद कोई जवाब नहीं होता कि कैसे, कोई बाकायदा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप इस तरीके से आ सकते हैं इस फील्ड में। ये शायद लक है या जो भी है, लेकिन आना थोड़ा सा मुश्किल काम। ठीक है, ये सवाल हम आपसे पूछना भी चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस फील्ड में और परस्यू करना चाहते हैं इसको, वो किस तरह से आए और क्या डिग्री ज़रूरी होती है इसके लिए और क्या मुश्किलात उनको पेश आएंगी, किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे? देखिए, डिग्री तो खैर ज़रूरी है ही, डिग्री मैटर करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ लक भी बड़ा मैटर करती है। फिर आपकी एक डेडिकेशन या काम करने का, आप इतना कन्विंस कर पाएँ काम करते हुए अपने लोगों को कि वो ये समझें कि आप उनकी ज़रूरत बन गए। ऐसा नहीं है कि आप आए और आप चले गए घर और आप ये सोचें कि यार मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है या मुझे कोई काम नहीं बता रहा तो मैं अब चला जाऊँ, तो इस तरह डीमोटिवेट होकर लोग चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ वो लोग जाते हैं जो डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं काम करने, एंड एक दिन आता है जब पे बैक करता है उनको ये सारा कुछ। वैसे इंटर्नशिप इज द ओनली की एट द मोमेंट जो मैं समझता हूँ कि आप इंटर्नशिप के थ्रू किसी चैनल में आ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बहुत बड़ा तगड़ा सोर्स हो जो आपको डायरेक्ट हायर कर ले। अदरवाइज जो रास्ता है वो यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप का है कि आप किसी चैनल में इंटर्नशिप करें। जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें तो फिर आप बस काम इतना कीजिए और मेहनत इतनी कीजिए कि आपकी जो हायरिंग अथॉरिटी है आप उनको इम्प्रेस कर सकें। सही है। तो ड्यूरिंग वर्क फील्ड में कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सीरियस कोई इशू चल रहा हो और आप खड़े होकर रिपोर्टिंग करें और कोई ऐसा फनी मोमेंट आपके साथ हो जाए कि आप अपनी हंसी ना कंट्रोल कर सकें और वो वहाँ पे कट लग जाए, या इस तरह का कुछ हुआ है आपके साथ कभी कोई सीन? कभी कभार हो भी जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक क्लिप भी वायरल वो हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं, वो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर हम खड़े थे, ठीक है, कोई वो चल रहा था, बहुत अंदर कुछ सीरियस किस्म की मीटिंग चल रही थी, एंड वो कुछ बड़ा डिसीजन एक्सपेक्टेड था ये रिसेंट सिचुएशन के हिसाब से। तो आई वाज लाइव, एंकर क्वेश्चन कर रही थी और मैं उसका आंसर कर रहा था, एंड मीनवाइल एक मक्खी ने मुझे बहुत तंग कर दिया। तो वो बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ, तो मैं बड़ा सीरियस वो बातचीत कर रहा था, तो मैं यूँ हटा भी रहा था, लेकिन वो फिर मैं हटा रहा था, फिर वापस, तो वो मुझे हंसी भी आ रही थी और एंकर भी हंस रही थी, बल्कि वो एंकर ने फिर मुझे बताया भी कि वो बड़ा फ़नी इंसिडेंट हो गया। तो इस तरह छोटे मोटे हो जाते हैं। कभी कोई पीछे से कोई ऐसी हरकत कर देता है लाइव में कि वो कभी कान में आके कोई ऐसी चीज़ बोल जाएगा, या लाइव के बीच में आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बड़ी फनी सी अटेम्प्ट्स करते हैं लोग, तो वो डिफरेंट रहता है, अच्छा लगता है वो सम टाइम होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो किस तरह से स्टार्ट लिया अपना यूट्यूब चैनल के लिए? और दूसरा सवाल मैं इसके साथ ये अटैच करूँगी कि टाइम मिल जाता है जर्नलिस्टिक ड्यूटीज़ अदा करते हुए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना और उसको टाइम देना? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। रोज़ सोचता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट में मैं बहुत लैग कर रहा हूँ। मतलब मैं जो चीज़ें टाइम पर करना चाहता हूँ वो मेरे से हो नहीं पाती और बहुत लेट हो जाता है। अभी तो इसलिए भी शायद मैं कर पाता हूँ कि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एज एन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुश्किल होता है मेरे लिए कि आपको वो 24/7 की वो जॉब है और इस दौरान आपको यूट्यूब भी करना है, और वो भी ऐसी परफेक्शन के साथ करना है कि कोई गलती कोताही ना रहे और लोग उसको अप्रिशिएट भी करें। आने की रीज़न बस यही थी कि देखता था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड होती है नेशनल मीडिया के ऊपर भी और बाकी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी। तो कुछ पॉजिटिविटी जो है ना, जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हाईलाइट नहीं होती, बहुत अच्छी बड़ी खबरें पाकिस्तान के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉजिटिव, ब्राइट और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट लोगों को बताया जाए कि सब कुछ बुरा ही नहीं हो रहा, अच्छा भी हो रहा है, आप लोग इसे भी देखिए। तो जब मैंने वो लोगों को बताना शुरू किया फ्रॉम डे 1, तो वो लोगों ने बहुत सुना और बाय किया वो नैरेटिव, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई लोग कुछ अच्छा देखना सुनना चाहते हैं। ये तो इनको बताने की ज़रूरत है, इनको पता ही नहीं है कि ये अचीवमेंट्स भी हो रही है पाकिस्तान के लिए, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो वो जब मैंने बताना शुरू किया तो इनलैंड पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फीडबैक दिया। वो पाकिस्तानी जो हर टाइम
कंसर्न रहते हैं अपने मुल्क के लिए कि क्या कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले, तो इसलिए मैंने शुरू किया था। ठीक है, अब चले जाते हैं थोड़ा सा आपके बचपन में। बचपन कैसा था? शरारती थे? बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपको अभी भी याद हो और उस पर आपकी थोड़ी सी पिटाई भी हुई हो? होती रहती थी। अब्बा जान थोड़े सख्त थे, खेलने कूदने नहीं देते थे वो ज़्यादा। उनका ये था कि बस घर में रहो और पढ़ाई करो। तो पढ़ाई से मेरा कोई इतना दोस्ती यारी थी नहीं। तो मैं को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो मेरा दिल करता था कि मैं खेल कूद में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। तो मैं खेलने कूदने जाता था तो फिर डांट पड़ती थी, फिर पिटाई भी हो जाती थी। तो वो रोकते थे और मैं नहीं रुकता था, मैं फिर चला जाता था। तो बस ये थोड़ी बहुत डांट होती रहती थी। बाकी पढ़ाई मेरी सारी बस नॉर्मल थी। मैं एवरेज सा स्टूडेंट था। कभी फर्स्ट नहीं आया था, ताने मिलते थे कि वो देखो उसका बच्चा फर्स्ट, उसका बच्चा फर्स्ट। तो ऐसा कभी हादसाती तौर पर भी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं मजे की बात बता रहा हूँ, पता है मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। सेम। मैथ तो ऐसा, मैं तो सोचता हूँ कि ये किसने इन्वेंट किया था, क्यों किया था, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वो जब मैथ पढ़ाते थे तो मतलब इधर से गुजरता है, इधर से गुजरता है, इधर से गुजरता है, दिमाग में कुछ भी नहीं आता था। तो आई गॉट 26 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो मैट्रिक में तो वो ग्रेस मार्क लगा मुझे। ग्रेस मार्क दिए उन्होंने मुझे और रियायती पास कर दिया कि चलो बाकी अच्छे मार्क्स है बाकी सब्जेक्ट में। तो मैथ में उन्होंने मुझे ग्रेस मार्क देके पास कर दिया। इस तरह मेरा मैट्रिक जो है वो क्लियर हुआ। और उस दिन के बाद से आज दिन तक मैंने ऐसी तौबा की कि दोबारा ना मैंने कभी मैथ की बुक देखी है। मेरे भांजे और भांजियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो कभी कभी मैथ की बुक मेरे सामने खोल के ना कुछ क्वेश्चन करते हैं तो मैं उठ के चला जाता हूँ कि ये कौन सी बात है, ऐसी शर्मिंदा करोगे इधर तुम लोग छोटे बच्चों के सामने। सही है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो व्यूअर्स हैं और आपके जो फैंस हैं और फ्रेंड्स हैं वो एक बात जानना चाहते हैं, तो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, आप शादी कब कर रहे हैं? कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये मुझे हर टाइम ऐसा लगता है। लेट मी शो यू वन थिंग। एक सेकेंड, अभी दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। लाइव क्या दिखा रहे हैं आप हमें? सी द लेटेस्ट मैसेज आई गॉट फ्रॉम भाभी। एंड शी सेड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो और सेहत तबीयत ठीक है? और लड़की की पिक सेंड की है और अच्छा रिश्ते मतलब आते रहते हैं, बहुत रिश्ते आते हैं। तो वो ऐसा रिश्ता.com की सर्विस सारा दिन भाभी और अम्मी चलाती रहती है। उनको कोई और काम नहीं है, तो वो कोई ना कोई नया रिश्ता, कोई ना कोई नई तस्वीर ऐसे भेजते रहते हैं। तो मैं जब रिप्लाई नहीं उनको करता तो वो फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सर्टेन टाइम आएगा इंशाल्लाह। अभी टाइम तो आ गया है, बट मतलब आपकी आइडियल अभी कोई मिला नहीं आपको, या आप देखना नहीं चाह रहे? कह सकते हैं बट आई रियली डोंट नो एट द मोमेंट। मुझे खुद अंदाजा नहीं है या मुझे खुद आइडिया नहीं है, बट वो जैसी होगा ना काइंड ऑफ सडन क्लिक। कभी किसी पे क्रश भी नहीं हुआ कि यार? आई डोंट बिलीव इन क्रश सिस्टम। मुझे नहीं, कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद मैं इस तरह से क्रश क्या होता है, लोग कहते हैं ये टर्म है, बट आई नेवर एक्सपीरियंस दैट कि कोई क्रश है या इसको बनाना है क्रश। अच्छा लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करने जा रहे हैं। आप हमें बताइएगा कि अगर आपको फ्यूचर में कभी मौका मिले कोई और प्रोफेशन चूज करने का, तो क्या सहाफत छोड़कर किसी और प्रोफेशन में जाएंगे? टफ क्वेश्चन। सहाफत अब छोड़ने का दिल नहीं करता। अ काइंड ऑफ एडिक्शन है ये, ऐसा नशा सा है कि अगर ये ना करूं तो फिर क्या करूं। बट यस, मेरा समटाइम्स दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के ना मैं या तो कोई अच्छा सा बिजनेस हो जो वेल एस्टैब्लिश हो, मतलब उसमें आप फिर अपनी पूरी एनर्जी एक तरह से लगाएं और फिर उसको बिजनेस को प्रॉपर रन करें। लेकिन मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं वो ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर मैंने कभी सहाफ़त छोड़ दी या मेरा दिल करे कि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं, तो शायद मैं एक ऐसा व्लॉगर बनूं जो फूड या एंटरटेनमेंट इस सेक्शन को या अपनी पर्सनल लाइफ का डेली लाइफ व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट करूं। लेकिन अगर आपको एक चूज़ करने का मौका मिला, यूट्यूब या सहाफ़त, फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये मौका मेरे पास आया था। मुझे एक टाइम पे रिक्वेस्ट की गई थी कि आप यूट्यूब चैनल ना करें। ठीक है। और दैट वाज एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट। तो मैंने वो कुछ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ दिया था, बिकॉज मुझे लगता है कि एक बड़ी शनाख्त, एक बड़ी पहचान, एक सब कुछ जो है वो एक ऑनर, इज़्ज़त जो मुकाम मिला है, वो तो सारी बात है ARY की वजह से। मतलब लोगों का तो है ही, अल्लाह ताला के बाद जो एक वसीला बना वो ARY था। ठीक है तो जी, इसलिए मैं फिर चाहता हूँ किसी के साथ।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें व्यूअर्स को दिखाई आपकी सारी जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है। माइट भी पॉसिबली आज से पहले आपने ये शेयर ना की हो ये चीज़ें। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद मोटिवेशनल स्टोरीज और फनी प्रोग्राम्स और अच्छे प्रोग्राम्स देखने के लिए देखते रहिएगा डेली मुमताज़ डिजिटल। अब तक के लिए अपनी होस्ट अनुशे खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।